आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। पुल के पाइप में मिला नग्नावस्था में अज्ञात युवक का शव। पुलिस अनुभाग के गुलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलगंज छतरपुर सड़क मार्ग पर बने पुल के पास डले पाइप में नग्नावस्था में अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे के लगभग उक्त पुल के पास से राहगीरों को पैदल निकलते वक्त दुर्गंध आई और उन्हें पुल के पास अलग से डले सीमेंट के पाइप में नग्नावस्था में शव दिखाई दिया, जिसकी उन्होंने सूचना पुलिस को दी। जानकारी लगते ही मौके पर दल बल के साथ पहुंचे थाना प्रभारी शैलेंद्र चौरसिया ने उक्त 35-40 वर्षीय अज्ञात युवक के शव को फूली हुई अवस्था में देखा। उन्होंने तत्काल FSL टीम छतरपुर को बुलाकर मौका जांच पंचनामा बनाकर मार्ग कायम करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को गड्ढे में दफन कर मृतक की शनाख्त हेतु कार्यवाही प्रारंभ की। कॉलेज चलो अभियान की निकाली जागरूकता रैली। शासकीय महाविद्यालय संस्था के प्राचार्य के मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा के प्रवेश हेतु जन जागरूकता कॉलेज चलो अभियान की रैली छात्रों द्वारा निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान संस्था के प्राचार्य द्वारा शिक्षा की उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत महाविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर शासकीय मॉडल स्कूल, शासकीय कन्या विद्यालय से होते हुए तहसील परिसर तक निकाली गई। रैली में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, प्रोफेसर अंकुर तिवारी, प्रोफेसर पिंकी एसाटी, डॉक्टर रीता बुंदेला, डॉक्टर अरविंद यादव, श्री राहुल अहरवार, श्री AK ओझा, श्री पारसनाथ, उदय सिंह राजपूत, किशोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए। आयोजन में कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर पिंकी एसाटी द्वारा किया गया। किसान का नुकसान किसान का नहीं, देश का नुकसान होता है। प्रहलाद पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री। स्थानीय मंगल भवन में आयोजित आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, किसान का नुकसान किसान का नहीं होता बल्कि वह नुकसान देश का होता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल राज्य मंत्री ने आगे कहा, प्रधानमंत्री की जनधन योजना की बहुत आलोचना हुई, लेकिन कोरोना काल में परिजनों की अपेक्षा सरकारी पैसा भेजने में वही योजना काम आई। आत्मनिर्भर भारत के सपने को केवल महिलाएं ही स्व सहायता समूहों के माध्यम से पूरा कर सकती हैं। अगले 2 वर्ष यानी 15 अगस्त 2023 तक अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से आज़ादी कैसे मिली देशवासियों को बतलाया जाएगा। उन्होंने कहा, देश के विभिन्न क्षेत्रों में खेती के अलग अलग प्रकार हैं, फिर भी कोई किसान या समिति अथवा समूह FPO कोई अन्य सामग्री लेकर आता है तो आधा किराया संबंधित व आधा सरकार वहन करेगी। हमें अपने उत्पादन की ब्रांडिंग करना होगी, तभी हम अपने सामान का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। समूहों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आजीविका मिशन महिला स्व सहायता समूह के प्रोडक्ट बड़े शहरों की ओर भेजे और इसका प्रस्ताव तैयार करे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रदम सिंह लोधी, जिला कलेक्टर शीलन सिंह, SP सचिन शर्मा सहित भाजपा की जिले व स्थानीय नेताओं सहित स्व सहायता समूह की महिलाएं एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के तौर पर देश मना रहा है। ये सरकारी तौर पर नहीं, इसमें जन भागीदारी हो, जन आंदोलन बने। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें 2 बातों को प्रमुखता से कहा है। छोटे किसानों के साथ सरकार खड़ी हो और दूसरा जो समूह की सामर्थ्य है उसको शासन और प्रशासन दोनों का सहयोग मिले। चूँकि मेरे पास में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है, समूह, सोसाइटियाँ, FPO, कोई व्यापारी या कोई उत्पादक किसान जो भी चाहे उसको लाभ की गुंजाइश है। चूँकि छतरपुर जिले की स्थिति पानी की दृष्टि से अन्य कारणों से ऐसी है, तो जो ब्रांड हो सकता है, तो जो बातें अभी सामने आई हैं उसमें हल्दी है, आपका दलिया एक बड़ा ब्रांड हो सकता है। तो जिला प्रशासन ने कहा है कि शायद उस पर वो निकालेंगे। मुझे लगता है कि मीडिया का सहयोग भी इसमें चाहिए। इसमें आप सलाह भी दे सकते हो कि जिले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अभी छतरपुर नहीं है, क्योंकि आपके पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में हो जिसकी ब्रांडिंग हो सके। तो आपके समाचार भी इसमें जन आंदोलन में मदद करने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि चाहे मेरे पास जो है उसमें पेयजल, स्वच्छता और फूड प्रोसेसिंग में हमने रोज़मर्रा के जुड़े हुए काम हैं, इसलिए मुझे लगता है कोई आपको लगता है कि ये काम
प्राथमिकता के साथ होना चाहिए तो जरूर होगा। अभी तो मुझे